हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे गाइस, अपने अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे। तो गाइस आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइस, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपके ऊपर क्रश रखते हैं, कौन आपको पसंद करते हैं। पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि कौन है वो इंसान। और दूसरा हमारा ये सवाल रहेगा कि वजह क्या है आपको पसंद करने की, क्यों वो आपको पसंद करते हैं। और तीसरा सवाल हमारा ये रहेगा कि उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ठीक है, और कुछ नंबर्स या नेम इनिशियल भी मैं आपको बताऊंगी उनकी तरफ से कि उनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं या नंबर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल में आपको एक एक कार्ड भी नज़र आ रहे होंगे। या तो आप इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ कर लें या फिर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ कर लें। जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर आता है आपको वो पाइल चूज़ करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो ज़्यादा जो भी बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं उन्हीं को पिक करें, और जो बातें नहीं कर रही हैं वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं, क्योंकि एक पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। ठीक है, तो मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये आपके नेम इनिशियल है या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, वेलकम। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ओके, तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फील करता है, आपको लेकर के फीलिंग्स रखता है। ठीक है, इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं और ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपके सामने बताना चाहते हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। अगर ये फीमेल है ना तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं गाइज। ठीक है, और अगर मेल हैं तो आप दोनों की हाइट सेम हो सकती है और इनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं। और ये बंदा भी बहुत अट्रैक्टिव है। ठीक है, जैसे कैसे बताऊँ मैं, जैसे कोरियन लड़के होते हैं ना, दिखने में उस तरीके से ना हो लेकिन बहुत अट्रैक्टिव। ठीक है, और ज़्यादा ऐसे कहने का मतलब है कि बहुत यंग हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, बहुत यंग। यस, चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी यहाँ से। ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन है ये इंसान। मैं इस वक्त रेडी नहीं हूँ, पहले मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल करूँगी। चलिए, मैं यहाँ से 2 कार्ड लूँगी। कौन है अपने इंटरेस्टेड ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। पहले हम यही जानेंगे कि हु इज़ दिस पर्सन। ठीक है, कौन है ये इंसान। पहला है बैड हेल्थ की एनर्जी है। एंड मैरिज की एनर्जी है। ओके, बॉटम से है मैसेज का कार्ड, यहाँ रख रही हूँ मैं। यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप शफलिंग देखते हो, ठीक है, तो आपकी एनर्जी यहाँ रहेगी। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको शफलिंग देखनी है या नहीं। ग्रुप नंबर 1, सेवन ऑफ वैंड्स। मुझे कोई न्यू पर्सन फील हो रहा है गाइस, पता नहीं क्यों। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से क्या है यहाँ पे, किंग ऑफ कप। डेफिनेटली कोई तो है जिसके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है आपके सामने, लेकिन अभी तक इस इंसान ने ये इंसान ओपन अप नहीं हुए हैं, अभी बताया नहीं है इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स। ठीक है, कुछ कार्ड्स और भी लेने हैं, उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगी रीडिंग को। क्योंकि पहला हमारा सवाल ही यही है कि कौन है ये इंसान। ठीक है, कौन है ये इंसान।
यहाँ पे नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, ठीक है। नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 3, ये इनका या आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है इस इंसान का खास करके। और वाटर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है। हार्मनी, हु इज दिस पर्सन। 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है या 1 नंबर। 3 ऑफ कप, ओके, सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया है। कंडीशनिंग, एंड गोइंग विद द फ्लो। कोई न्यू पर्सन है गाइस, यस, मुझे फील हो गया था कि ये कोई न्यू पर्सन है। द मास्टर की एनर्जी है बॉटम से। तो गाइस ये इंसान जो भी है ना, एक तो बहुत अच्छे क्रिएटर हैं ये, ठीक है। मे बी ये सोशल मीडिया पे भी कुछ काम करते हो, कुछ क्रिएट करते हो, या बहुत क्रिएटिव पर्सन है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है गाइस, ये एकदम न्यू ब्रांड कोई पर्सन है। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, एस ऑफ कप की ऊर्जा है ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, जो आप में इंटरेस्टेड हैं, जो आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। मे बी ये इंसान डॉक्टर हो सकते हैं या नर्स हो सकते हैं, ठीक है, या मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं ये इंसान। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि या तो इस इंसान को आपने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, ब्लॉक कर दिया है, या फिर इस इंसान ने भी हो सकता है कि आपको ब्लॉक किया हो। मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि आप इस इंसान को लेकर के ना क्रॉस रोड पे हो, ठीक है। अगर इस इंसान ने कभी इस तरीके की बात भी कही हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को लेकर के कुछ बोला है। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कुछ बोला है इस इंसान ने, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप की ऊर्जा है। मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन किया हुआ है या फ्रेंड मानते हो, लेकिन ये जो भी इंसान है ना, आपको फ्रेंड तो मानता है, साथ ही दिल में ये इंसान आपको पसंद भी बहुत करता है। इमोशनल है ये इंसान आपको लेकर के, इस इंसान के दिल में रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, और ये कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे 90% लोगों के लिए ऐसा होगा कि इन्होंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। एंड 10% लोगों के लिए ऐसा होगा कि कुछ को इन्होंने बता दिया है, लेकिन इस वक्त हो सकता है कि ऐसा सीन चल रहा हो कि आप नहीं चाहते थे इस इंसान के साथ में कनेक्शन बनाना या इनके साथ में कोई रिश्ता रखना। तो हो सकता है कि आपको ये बात अच्छी ना लगी हो इनकी और आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, ऐसा भी दिख रहा है विद द 7 ऑफ फ्रेंड्स। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली सेकंड सिनेरियो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है ये मैरिड हो सकता है, या तो आप मैरिड हो सकते हो या ये इंसान मैरिड हो सकता है। इस इंसान के साथ में आपकी फ्रेंडशिप है इस वक्त, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंसान क्रॉस रोड पे है आपको लेकर के, आपको पसंद बहुत करता है, लाइक बहुत करता है, ठीक है। और बहुत वॉरियर किस्म का ये इंसान हो सकता है, या लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है इस इंसान के अंदर। ये इंसान आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं। अगर ये मैरिड नहीं है, आप मैरिड नहीं हो, अगर आप दोनों ही सिंगल हो, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। हार्मनी, 10 ऑफ कप, एंड यहाँ पे भी मैरिज की एनर्जी है। ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं स्टिल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि दोनों, आप या ये इंसान, दोनों में से कोई तो है जो नहीं चाहता कि फ्रेंडशिप खराब हो। या तो आप ऐसे हो सकते हो या ये इंसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस रोड की भी एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, 2 रास्ते हैं। कंफ्यूज है ये इंसान कि क्या करूं, दिल की बात बताऊं या ना बताऊं। मे बी आप हो क्रॉस रोड पे, मे बी आपके पास 2 चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 रास्ते हैं, आपको चूज करना है किसको चूज करना है। यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है, ठीक है, ताकि जो डाउट है ना वो क्लियरिफाई हो सके, डाउट क्लियर हो सके। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, डिवाइन प्लीज हमें बताएं क्यों है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, क्यों है क्रॉस रोड पे, क्या 2 चॉइसेस हैं। चलिए, इस इंसान के हाथ पे ना टैटू भी हो सकता है गाइस, राइट हैंड पे, अगर ये फीमेल है तो स्पेशली। चलिए देखते हैं क्यों है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये अपने ही विचारों में स्टक है, ठीक है, जजमेंट। एंड यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, क्या आपने ब्लॉक किया है या इन्होंने ब्लॉक किया है, या आप दोनों के बीच में कोई ब्लॉकेजेस हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, नाइट की एनर्जी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम से। गाइस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि ये जो भी इंसान है ना,
ये अपने ही विचारों में उलझ गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है। मे बी इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है, या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है और ये इंसान वेट कर रहे हैं कि आप इनको कब मैसेज करोगे, क्योंकि मैसेज की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये इंसान चाह रहे हैं कि आप इनको मैसेज करो, इनसे बात करो, क्योंकि सामने से अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो ये इंसान आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और ये इंसान क्रॉस रोड पे है, और क्रॉस रोड पे भी इसलिए है क्योंकि आप दोनों की फ्रेंडशिप है। मे भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि कहीं दोस्ती ना खराब हो जाए, कहीं सामने वाला इंसान, कहीं आप इनको गलत ना समझ लें, ठीक है, ये इनके माइंड में ये चल रहा है। जबकि इस इंसान के दिल में रोमांटिक फीलिंग्स है, प्यार है, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर के ओवरफ्लो भी हो रही है। यस, ये इंसान बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, अबंडेंट हो सकता है विद अ मास्टर, या स्पिरिचुअल गुरु या टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। आपके बॉस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, नंबर 9, नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, ये हीलर हो सकते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि लियो इनका साइन हो सकता है, और फायर साइन, वाटर साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है कि इनका साइन हो सकता है। एयर साइन भी है यहाँ पे। ओके, ये वो इंसान है जो आपसे शादी करना चाहता है, आपको पसंद करता है, इसके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, लेकिन ये क्रॉस रोड पे है कि कहीं फ्रेंडशिप खराब ना हो जाए, कहीं आप इनको गलत ना समझ लो। ये आपके फ्रेंड सर्कल में, ये जो भी इंसान है ये आपके फ्रेंड सर्कल में है, कोई ऐसा फ्रेंड जिसको आपने ब्लॉक कर दिया है, जिससे आप बात नहीं कर रहे हो। और ये इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपके बारे में बहुत सोचता है और चाहता है कि आपकी तरफ से कोई मैसेज आए। बात तो ये भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, फेक आईडी से या फेक नंबर से, है ना, आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि आप पता नहीं इनको कैसे जज करोगे, क्या सोचोगे इनके बारे में। इसलिए ये चाहते हैं कि आपके सामने से इनको मैसेज आए ताकि ये अपने दिल की बात आपके सामने रख सके। ओके, यस, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत हद तक चेंज कर दिया, ठीक है, अपनी संगत में रख करके इस इंसान को आपने बहुत सही इंसान बना दिया। अगर ये पहले बहुत गुस्से में आ जाते थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, या इनको बहुत अकेले रहना पसंद था, या जिस भी तरीके से आपने इस इंसान की कंडीशनिंग की है, ठीक है, आपने इस इंसान को चेंज किया है। यस, अब जान लेते हैं वजह क्या है, क्या वजह है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। फिर हम इनके ट्रू इंटेंशन जानेंगे। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स की अगर मैं बात करूँ तो D नज़र आ रहा है, B नज़र आ रहा है, HTAMRCN, ओके, NK, GS। ये इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। लेट्स सी वजह क्या है, आपको क्यों पसंद करते हैं, ये देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये आपके बारे में सोचते हैं। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ कप बॉटम से। एक सेकेंड, ये सारे कार्ड उल्टे तो नहीं हैं, कुछ कार्ड यहाँ उल्टे रखे हुए हैं गाइस, कुछ यहाँ सीधे रखे हुए हैं। ओके, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, सॉरी टू से। ओके, यस, कुछ कार्ड्स और लूँगी मैं। क्या है वजह, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स देख लेते हैं क्यों है इनको ना। यस, ये 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ कप। ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं पहली चीज़ तो, ठीक है। और इसी चीज़ को लेकर के ना ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करे, बहुत रेस्टलेस एनर्जी है। यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अपने ही दिमाग में चल रहे हैं, अपने ही आप कुछ ना कुछ ख्याल बना रहे हैं कि आप ऐसे सोच लोगे, आप ऐसे सोच जाओगे, आप इनको गलत समझोगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही है। एंड ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ में पॉजिटिव चेंज चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है और ये आपको ऑफ़र देना चाहता है, अपना लव ऑफ़र। लेकिन इनको डर है कि कहीं आप इनके ऑफ़र को रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है।
वजह तो हमने जान ली। अब हम जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ट्रूली ये इंसान आपको लेकर के क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशन रखते हैं। ठीक है, आपको पसंद करते हैं तो इंटेंशन भी तो होगा ना कुछ। चलिए जान लेते हैं इंटेंशन क्या है इनकी, क्या इंटेंशन है इनकी। अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स गाइस। अगेन मैं कह रही हूँ ना, ये बंदा या बंदी जो भी है ना, अपने ही विचारों में उलझ गया है कि आप ऐसा सोच जाओगे, आप ऐसा सोच लोगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड 2 ऑफ वैंड्स। बॉटम से है एस ऑफ कप। लेट्स सी यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या विचार चल रहे हैं इनके दिमाग में आपको लेकर के। एस ऑफ वैंड्स, बहुत पैशनेट हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड बॉटम से देखिए क्या है, जजमेंट। ठीक है, इनको लग रहा है ना कि अगर ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखते हैं या आपको बताते हैं कि आपको पसंद करते हैं या आपको डेट करना चाहते हैं, तो शायद आप इनको गलत तरीके से जज करोगे। ठीक है, ये चीज़ है। जबकि ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं। वाई द 6 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है। पेज ऑफ सोर्ड्स, मे बी आप इस इंसान से दूर हो तो ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनका मन करता है जब भी ये इंसान आपको देखते हैं ना ऑनलाइन या आपको कहीं से भी, अगर आपकी पिक्चर्स है इनके पास में, क्योंकि फ्रेंड, अगर आपका फ्रेंड सर्कल रहा है इनके साथ में, फ्रेंडशिप रही है, तो ऑब्वियस सी बात है पिक्चर्स होंगी, वीडियोस होंगे, तो ये इंसान उन वीडियोस को, पिक्चर्स को देखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। इनको लगता है कि सुकून तो आपके पास ही मिलेगा इनको आकर के, और इनका मन भी बहुत करता है कि भाग करके आ जाऊं। ठीक है, बहुत रश वाली एनर्जी है। वाई द 2 ऑफ वैंड्स इज हियर। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंसान चाहते हैं कि आप एक्शन लो। ठीक है, जबकि इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव है, ये खुद भी ले सकते हैं एक्शन, लेकिन वही है ना, अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं। अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स, ये चाहते हैं कि आप एक्शन ले, क्रॉस रोड पे हैं, ये लेना चाहते हैं एक्शन। ये भी मैंने आपको बोला था अभी कि ये खुद भी इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनका तो मन कर रहा है कि ये भाग के आ जाएं आपकी तरफ, लेकिन ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक्शन हो। पहले आप मैसेज अगर इनको कर देंगे ना तो ये आ जाएंगे वापस, ऐसा दिख रहा है मुझे। और क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स जो है ना बढ़ती जा रही है गाइस, आपको लेकर के जो रोमांटिक फीलिंग्स है ना इनके दिल में, वो बढ़ती जा रही हैं, और ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो। सिर्फ इनकी तरफ से वो फीलिंग्स ना रहे, आपकी तरफ से भी हो। ओके, 10 ऑफ कप, अगेन ये इंसान फैमिली चाहते हैं। 10 ऑफ कप, 10 ऑफ कप एंड मैरिज। ये इंसान चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, बैलेंस में आना आपके साथ में, और ये आपसे चाहते हैं कि आप भी इनको इक्वल गिव एंड टेक करें। ओके, यहाँ पे साइन वगैरह सारे ही हैं, एलिमेंट्स वगैरह सारे ही हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, नेम इनिशियल बता दिए हैं, डेट बता दिए हैं मैंने आपको। तो 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है या 1 नंबर भी। ठीक है, तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपको पसंद करते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट स्लेव यू ईच अदर यू बॉन्ड डीपनेस। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि कोई तो है जो आपको जानना चाहता है, और वो इंसान ये भी चाहता है कि आप भी उनको जाने। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप इनको लेकर के क्या फील करते हैं ये आप इनको बताएं, और ये आपको लेकर के क्या फील करते हैं ये आपको बताएं। गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जाने, पहचाने। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन। पहले हमारा सवाल यही रहेगा कि हु इज़ दिस पर्सन। तो मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी गाइज। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी कि आप शफलिंग देखें ताकि आपकी एनर्जी यहाँ रहे। ठीक है, लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2, थॉट्स। यस, 2 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से, एक तो ले ही लिया है मैंने, एक कार्ड और ले लेती हूँ।
हु इज़ इंटरेस्टेड इन योर हाउस, ओके। एंड बॉटम से क्या है, गिफ्ट, ओके यस, कोई तो है जो ऑफर करना चाहता है आपको, स्ट्रॉन्ग ऑफर करना चाहता है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ गाइस, ठीक है। अभी कुछ कार्ड्स और लूँगी मैं, उसके बाद में मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। चलिए, तब तक मैं आप लोगों को नंबर्स बताती रहती हूँ। यहाँ पे नंबर 20 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, नंबर 16 या नंबर 7, नंबर 17 या नंबर 8, ठीक है। ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी, पहले यहाँ से देख लेते हैं। ओके, एम्परर, ओ माय गॉड, ये एम्परर है गाइस। एम्परर एम्परर एम्परर, द हर्मिट, ओके। एक कार्ड और लूंगी मैं। मैजिशियन की एनर्जी मुझे दिखी थी, तो मे बी इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द टावर, ओके। बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल, ओके गाइज, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे कुछ कार्ड्स और भी लेने थे मुझे, यस। ओशो ज़ेन से कुछ कार्ड्स और लेने हैं मुझे। हु इज़ दिस पर्सन, ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी चूज़ किया है। कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके ऊपर क्रश रखते हैं। हु इज़ दिस पर्सन। पहला कार्ड यहाँ पे लेजीनेस का आ गया। अच्छा जी, ये लेजी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। थोड़े आलसी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी। क्रिएटिव, कॉम्प्रोमाइज, ओके। अंडरस्टैंड एंड द अबंडेंट, ओके। बॉटम से क्या है, पास्ट लाइफ की एनर्जी है, ओके। एक बार मैं ये चेक कर लूँ कि यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है, हर्मिट की एनर्जी क्यों है, क्या डीप थिंकिंग कर रही है। नाइन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों आई है। 5 ऑफ पेंटिकल आ गया। बॉटम से एस ऑफ कप, ओके। तो गाइज यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप की ऊर्जा आई है, तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए मुझे ये न्यू पर्सन लग रहा है। एंड कुछ के लिए ये कोई ऐसा इंसान है गाइज जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ठीक है। सेल्फ मेड पर्सन है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी है, अथॉरिटी पोजीशन पे है ये इंसान। साथ ही ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। इनके हाथ पे टैटू हो सकता है, स्पेशली लेफ्ट हैंड पे टैटू हो सकता है, ठीक है। बियर्ड होगा इनके, या छोटे छोटे बाल रखते होंगे। मे बी ये इंसान आर्मी में या मिलिट्री में हो सकते हैं, छोटे छोटे बाल हो सकते हैं इनके, जैसे आर्मी में कटिंग होती है ना, हेयर कटिंग, उस तरीके से। इनके पास में भी रेड कलर या येलो कलर की पैंट या लाइट ब्राउन कलर की पैंट हो सकती है, अगर कभी आपने पहना हुआ देखा हो तो इनको। इनकी आंखें छोटी होंगी, और हाइट बहुत अच्छी खासी होगी इनकी, ठीक है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है गाइस। ये जो भी इंसान है ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान सिंगल पेरेंट है ना। ज़रूरी नहीं है सबके लिए सिंगल पेरेंट ही हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ओके। दूसरा, अगर ये सिंगल पेरेंट नहीं है तो ये इंसान सिंगल है, लेकिन इस इंसान के अंदर ईगो जो है ना कूट कूट के भरा हुआ है, बहुत ज़िद्दी, कंट्रोलिंग, है ना, ऐसे हो सकते हैं। एंड यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है गाइज। ये इंसान है ना अपने करीब नहीं आने देता किसी से,
किसी को, ठीक है। बहुत बहुत मुश्किल से कोई अगर इनके पास जाता है ना, या पहली बात तो डर के मारे कोई इनके पास नहीं जाता है, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं ये इंसान बाउंड्रीज क्रिएट करके चलता है, ठीक है। ऐसा जैसे कह सकते हैं कि जल्दी किसी के बहकावे में नहीं आता, या कि जल्दी से किसी से बात नहीं करते ये इंसान। और क्योंकि ना ये इंसान काफ़ी टाइम तक अकेले रहे हैं और बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है और बहुत नॉलेजेबल भी हैं। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान काफ़ी टाइम से आइसोलेशन में रहे हैं, अकेले रहे हैं, ओके, ऐसा भी दिख रहा है। एंड इनकी सोल अवेकन हो चुकी है गाइज, ये भी है कि इनकी सोल अवेकन हो चुकी है। ये जो भी इंसान है ना, इनकी सोल अवेकन हो चुकी है। एंड या तो हो सकता है कि ये इंसान बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा था, आपसे दूर दूर रह रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी ब्रेकअप या सेपरेशन से गुजरा है। टावर, कोई ना कोई टावर मोमेंट फेस किया है इस इंसान ने, और यही टावर मोमेंट ना इस इंसान ने आपको भी दिया होगा। अचानक से आपसे बातचीत करना बंद कर दिया होगा, अचानक से आपको नज़र आना बंद हो गए होंगे अगर आप सोशल मीडिया पे मिले हो इनसे तो, ठीक है। इनसे फ़ोन पे बात करते थे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप इनसे बात करते थे, तो अचानक से बंद कर दिया होगा इन्होंने, ठीक है। ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये इंसान या तो टावर मोमेंट फेस करके आया है और ये अभी उसी एनर्जी में है, अपने पास्ट की एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पे पास्ट की एनर्जी में है ये इंसान, अभी भी उन यादों से नहीं निकल पा रहा है। ये बंदा चाहे तो ये दरवाज़ा खोल के बाहर जा सकता है, लेकिन नहीं, इनको तो उसी में रहना है कि मुझे वो छोड़ के चली गई, मुझे वो छोड़ के चला गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है। वही पास्ट की एनर्जी में है। ये जो भी इंसान है ना, ये कोई न्यू पर्सन है, आपकी लाइफ में न्यू है, और ये इंसान अभी जो है आपके साथ तो हो सकता है कि बात नहीं कर रहे हैं या बातचीत बंद कर दी, या एक बाउंड्री क्रिएट करके चलते हैं, ठीक है। मे बी आपको लेकर के ट्रस्ट इश्यूज हो, लेकिन ये कोई न्यू पर्सन है, न्यू है, ठीक है। ये सिनेरियो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। इस इंसान का बिग हाउस हो सकता है, अच्छा घर हो सकता है, लग्जरियस लाइफ ही इंसान जीते होंगे। इस इंसान के अंदर है ना क्रिएटिविटी भी, ये इंसान क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत क्रिएटिव है। मे बी ड्राइंग करना, स्केच करना इनको पसंद है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्होंने आपको कहीं ना कहीं देखा है, अब ये कहाँ देखा है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने कहीं तो आपसे मुलाकात की है या आपको दूर से देखा है, और जब से आपको इस इंसान ने देखा है ना, आप इनकी आंखों में बस गए हो, ठीक है। अगर ये इंसान अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं या बाउंड्री क्रिएट करके चलते हैं, तो भी ये इंसान है ना अकेले बैठ करके आपकी पिक्चर ड्रॉ करते हैं, और आपकी पिक्चर को देख करके बहुत ज़्यादा थॉट्स इनके माइंड में आते हैं, बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं आपके बारे में। आर्टिस्टिक क्वालिटी है इस इंसान के अंदर, चाहे ये जो भी फील्ड में हो। इस इंसान का हॉबी होगा ड्राइंग करना, स्केच करना, ठीक है, या ये आर्ट वगैरह करते होंगे, और लग्जरियस लाइफ जीते हैं। स्टेबल पर्सन है, किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, स्टेबल पर्सन है। इनका खुद का कोई बिजनेस भी हो सकता है गाइज, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकता है जो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला ना, ईगोइस्टिक है और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है या कंट्रोलिंग है, कॉम्प्रोमाइज़ करने को राज़ी नहीं है, ओके, कॉम्प्रोमाइज़ करने को राज़ी नहीं है, या इन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक किया नहीं, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे है लेजीनेस की एनर्जी। इस इंसान के पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एंड 9 ऑफ कप है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी है कि इंसान आपको पसंद करते हैं, लेकिन लेजीनेस, ठीक है, पसंद करते हैं आपको, लाइक करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स भी हैं, लेकिन स्टिल इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको लेकर के, इसलिए ये इंसान बाउंड्री क्रिएट करते हैं। या हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, बाउंड्री क्रिएट करके चलते हैं, क्योंकि इन्होंने भी ना टावर मूवमेंट फेस किया है अपनी लाइफ में। किसी ने इनको धोखा दिया है, झटका लगा है इनको, और उन यादों से ये अभी तक उभर नहीं पाए हैं, और इस वक्त भी ये इंसान आइसोलेशन में है, ओके। नंबर 9, नंबर 3, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 5। 9 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ 3 बार आया है नंबर 9, ओके। साइन इनका हो सकता है स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, वर्गो, और अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस इंसान को ना आपके साथ में ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, इसलिए इंसान इतना ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं,
ठीक है, या तो अपना लव ऑफर करना चाहते हैं या आपको प्रपोज करना चाहते हैं। लेकिन हम वजह जानेंगे ना कि वजह क्या है, उसमें पता चलेगा कि वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं, वो देखेंगे। अब हम जान लेते हैं कि रीज़न क्या है आपको पसंद करने का। ठीक है, वजह क्या है कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, क्या वजह है कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी एंड दूसरा कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं। नाइट ऑफ कप, थ्री ऑफ कप। ओके, मे बी आपके साथ में दोस्ती थी इनकी, ठीक है, या शुरुआत में शुरू में दोस्ती हुई हो आप दोनों की, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। दोस्ती बहुत अच्छी चली है आप दोनों की। बॉटम से यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी है। वाई द हर्मिट इज हियर, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है इस वक्त ना। ये इंसान आइसोलेशन में है। मैंने बोला ना आपको कि अभी भी ये इंसान आइसोलेशन में है, ये अपने पास्ट से निकल नहीं पाए हैं, या अभी तक ये इंसान हील नहीं हो पाए हैं, या अपनी हीलिंग जर्नी में है। ये इंसान इस वक्त अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि इनकी लाइफ में जो बर्डन इनको मिला है, जो स्ट्रेस इनको मिला है, उस एनर्जी से ये बाहर आ सके, आपको अपना लव ऑफर कर सके विद द नाइट ऑफ कप और आपके साथ में यूनियन में आ सके। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। बहुत अच्छे से रीडिंग निकल करके आई है आपके लिए कार्ड्स। इस वक्त ये इंसान अपनी हीलिंग जर्नी में है। यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी है, यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी है। ये इंसान इस वक्त अपनी हीलिंग जर्नी में है और ये न्यू पर्सन है जिसको आप जानते हो, बातचीत हुई है आपकी। मे बी 3 महीने या 6 महीने से कुछ लोग हो सकता है, या 10 मंथ से इस इंसान को जानते हो, कुछ के लिए 1 साल भी हो सकता है। लेकिन अभी इंसान हील नहीं हुआ है, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी लाइफ में जो बर्डन इनको मिला है वो निकल सके। यानी यहाँ पे देख रहे हो आप नाइट ऑफ कप की ऊर्जा है, इसलिए इंसान इतना स्लो है आपको अपना लव ऑफर देने में। लव ऑफर देंगे और यूनियन में आएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं वाई द हर्मिट इज हियर। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है, हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। स्टार, यस, मैंने बोला ना कि अभी अपनी हीलिंग जर्नी में है गाइज। इस वक्त ये इंसान अपनी हीलिंग जर्नी में अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इंसान होपफुल हैं, ठीक है, होपफुल हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान अपोलोजाइज करेंगे आपके सामने आकर के, माफ़ी मांगेंगे कि जो भी इन्होंने किया आपके साथ में गलत किया। ठीक है, अपने दुख दर्द के चक्कर में इन्होंने आपको दुख दर्द और दे दिया, अपने पास्ट के चक्कर में इन्होंने आपके साथ में कुछ गलत कर दिया। यस, बाय द 10 ऑफ वैंड्स इज हियर। किस बात का बर्डन फील कर रही है इंसान, क्या आपके साथ गलत किया, इसका बर्डन है 9 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से क्या है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, इस बात का ही इनको बर्डन हो रहा है कि इंडिपेंडेंट है, सिंगल है। ठीक है, इनको बर्डन है, ये सिंगल नहीं रहना चाहते, ये चाहते हैं आपके साथ में यूनियन में आना और ये सिंगल है इस वक्त, इंडिपेंडेंट है। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द 9 ऑफ पेंटिकल, इनको इस बात का भी बर्डन हो रहा है गाइस कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कैसे कर रहे हो। ठीक है, आप आगे कैसे बढ़ रहे हो। इनको लगा था कि आप भी टूट जाओगे क्योंकि इनके दिमाग में एक चीज़ था कि आप इनको पसंद करने लगे हो, आप इनको बहुत पसंद करते हो, आप इनसे दूर नहीं रह सकते, आप इनके बगैर नहीं रह सकते, ये चीज़ इनके माइंड में था। ठीक है, कि आप कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फोकस करने लग गए। इन्होंने जब से आपको ब्लॉक किया है या बाउंड्रीज क्रिएट की है या आपको टाउ मोमेंट दिया है, उसके बाद से आपने अपने ऊपर फोकस किया और ये इंसान है ना चौंक रहा है, इस बात का बर्डन इनको हो रहा है, जेलेसी फील हो रही है इनको कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कैसे कर रहे हो, आप इनके लिए रो क्यों नहीं रहे हो। जैसे ये अपने पास्ट के लिए रो रहे हैं, क्यों रोए भाई, जब कोई चीज़ शुरू ही नहीं हो उसको तुमने ख़त्म भी कर दिया, दोस्ती तो थी, है ना। लेकिन ये इंसान व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, कुछ पॉजिटिव चेंज तो चाहते हैं गाइस। देख लेते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ कप की ऊर्जा क्यों आई है। इनको टाइम लगेगा। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, यस, क्योंकि ये जगल कर रहे हैं। एंड डेथ, जो चीज़ें ख़त्म हुई ना इनकी लाइफ में, जो इनकी लाइफ में इनको टाउ मोमेंट दे करके गया है इंसान, उसको लेकर के
एंड आपको लेकर के जगल कर रहे हैं। उसको लेकर के तो इसलिए जगल कर रहे हैं कि ये रीबर्थ चाहते हैं, इस कनेक्शन में आपके साथ में रीयूनियन में आना चाहते हैं, साथ ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। चेंज तो ये इंसान भी चाहते हैं, लेकिन जब तक हील नहीं होंगे तब तक ये इंसान चेंज नहीं लेकर के आ सकते अपनी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि शायद आपका जो प्यार है ना, इनको चेंज कर दे, इनको हील कर दे, है ना। यस, इसलिए इंसान को टाइम लग रहा है आपकी तरफ आने में। जब तक ये इंसान टोटली हील नहीं होगा तब तक ये इंसान आपकी तरफ मुझे नहीं लगता है कि जल्दी से आएंगे। यहाँ पे 3 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल, यस, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। एंड 4 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक से, कितने अच्छे कार्ड्स हैं गाइज। जब ये इंसान हील हो जाएंगे तब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे अपना लव ऑफर लेकर के, तब ये रियूनियन की बात करेंगे। तब तक ये इंसान वेट कर रहे हैं सही समय का, ये इंसान आपको अपना लव ऑफर देंगे। इनकी तरफ से ऑफर आएगा जिन्होंने आपके ऑफर को रिजेक्ट किया है। इस इंसान ने आपको रिजेक्शन दिया है, ठीक है, और अभी इंसान आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, देन टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और अदरवाइज एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं गाइस। अब हम जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ये सारी चीज़ें तो हमने मान ली कि ये वजह है, तो हमने देख ली। अब हम जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। पेज ऑफ फ्रेंड्स, बहुत पैशनेट है गाइस आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्ट है, अट्रैक्शन तो है, ठीक है। इस बंदे को अट्रैक्शन है, और ये बंदा खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को सही मैच कर रहे हो। चैरियट, यस, ये इंसान एक्शन लेगा गाइस। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि ये आपकी तरफ पैशनेट हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक से, अगेन एस ऑफ कप एंड एस ऑफ कप, ये कोई न्यू पर्सन है गाइज, ठीक है। या तो आपने ब्लॉक कर दिया या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या तो आप अपने पास्ट से नहीं निकल पाए हो, अभी अपने आप को हील कर रहे हो, या फिर ये इंसान अपने आप को हील कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो भी है न्यू पर्सन है, और ये आपका सोलमेट है गाइज विद द 6 ऑफ कप, ठीक है। और वॉरियर किस्म का है ये इंसान, अथॉरिटी पोजीशन पे है, स्पिरिचुअल है, और यस, मे बी आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं गाइज। एज का डिफरेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। यस, नेम इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एन मुझे दिखाई दे रहा है, पी मुझे दिखाई दे रहा है, फिर मुझे यहाँ पे सी एम दिखाई दे रहा है, ई मुझे दिखाई दे रहा है, और कुछ के लिए वी हो सकता है, जे, एस, एच, टी, आर, ठीक है। ये इनिशियल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यस, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, कार्ड नंबर 3। तो चलिए जान लेते हैं। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, कीप एन ओपन माइंड, ओके। योर सोलमेट मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन, ओके। तो कहीं ना कहीं गाइज ये जो भी इंसान है ना, ये आपके सोलमेट होंगे। मे बी आपने अपने माइंड में एक छवि बना रखी है कि आपका सोलमेट ऐसा होना चाहिए, आपका लव पार्टनर ऐसा होना चाहिए, आपका क्रश ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे हाइट होनी चाहिए, या ये चीज़ करता हो, ये जॉब करता हो, ये प्रोफेशन में हो, ठीक है। मे बी इंसान थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं आपकी सोच से, आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम हो सकते हैं, या थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन है ये इंसान आपके सोलमेट, ठीक है। ये जो भी है आपके सोलमेट है। लेट्स सी, चलिए चेक कर लेते हैं जी, हु इज़ दिस पर्सन। 2 कार्ड लूंगी मैं यहाँ से। आप लोग चलिए देख लेते हैं। हु इज इंटरेस्टेड इन यू, ओके जी। नंबर 9 आ चुका है, चेंज का कार्ड है यहाँ पे, ओके।
वन मोर कार्ड प्लीज, डिवाइन हेल्प कर दे। ओके, थैंक यू सो मच। एंड हाउस, बॉटम से क्या है? फॉल्स पर्सन। तो जी ये जो भी इंसान है ना, आपको लगता होगा कि इस दया कुछ तो गड़बड़ है। चलिए मैं बताऊंगी आपको। पहले कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है? पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद में मैं बताऊंगी हु इज़ दिस पर्सन। ओके, इस डेक से नहीं देखना था मुझे, इस वाले से देखते हैं, ठीक है? क्योंकि इसी से मैंने सबके लिए देखे हैं, 2 पाइल मैंने इसी से किए हैं, तो इसी से मैं निकालूंगी हु इज़ दिस पर्सन। कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है? ग्रुप नंबर 3। चलिए, कौन है आप में इंटरेस्टेड? कौन आपके ऊपर क्रश रखता है? ग्रुप नंबर 3, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड मत गिरो क्योंकि मुझे इतना नहीं लेना है। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से। वन मोर कार्ड प्लीज़, द मून। ओके, सीक्रेटिव। ओके, सीक्रेटिव। एक सेकेंड में इन कार्ड्स को जमा दूँ। बॉटम से क्या है हमारे पास में? 10 ऑफ वैंड्स। एक बार मैं चेक करना चाहूँगी कि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है? क्यों, क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं इंसान, क्या सोच रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो भी है ना, बहुत वर्कोहॉलिक है। पेज ऑफ सोर्ड्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं और पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आ गई है गाइस। वाई द मून इज हियर? यहाँ पे मून की एनर्जी क्या है, क्यों है? द वर्ल्ड। ओके, बॉटम से है डेविल। ओके 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 ओके, डेविल। मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि ये जो भी इंसान है ना, थोड़े प्लेयर टाइप हो सकते हैं, ठीक है? पहले मैं पूरे कार्ड्स निकालूंगी। यहाँ से भी मुझे 4 कार्ड्स निकालने हैं, 4-5 जो भी कार्ड्स लूँगी मैं, उसके बाद में मैं रीडिंग को एक्सप्लेन करूँगी। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये इंसान? उफ, सेवन ऑफ पेंटिकल। अगेन यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। पेशेंस की एनर्जी है। क्लिंगिंग टू द पास्ट। द बर्डन। एंड द सोर्स। बॉटम से क्या है? नथिंगनेस। नंबर 5। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 20, नंबर 9, ठीक है, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 21 या 18 या 9 एंड नंबर 15 या 6। तो देखिए इनमें भी ना 6 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, ठीक है गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 9 एंड 5, क्योंकि 9 यहाँ पे 3 बार आ चुका है। 1 2 3, हाँ 3 बार आ चुका है यहाँ पे 9, ठीक है। साइन, अगर साइन की बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है या पाइसिस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइन अगर मैं बताऊँ तो। अदरवाइज यहाँ पे किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। तो गाइस ये जो भी इंसान है ना गाइस, इस इंसान का बहुत अच्छा खासा घर हो सकता है, लग्जरियस हाउस है गाइस, ठीक है, और बहुत स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। साथ ही ये इंसान हो सकता है कहीं बाहर काम करता हो या कहीं बाहर रहता हो, लेकिन आप जहाँ रह रहे हो वहाँ ये जॉब करते हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं बाहर से हो, किसी अदर सिटी या अदर कंट्री से हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की भी एनर्जी है। लेकिन आप जहाँ जॉब कर रहे हो ना, वहाँ ये इंसान रहते हो, या हो सकता है कि इन्होंने हाल फिलहाल में शिफ्ट किया हो, मे बी 9 मंथ पहले हो सकता है इन्होंने शिफ्ट किया हो कहीं एक जगह से दूसरी जगह, या इनका काम ऐसा हो सकता है कि ट्रैवलिंग करते हो। लेकिन मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने शिफ्ट किया है कहीं, ठीक है। और यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी है। आप इस इंसान से या तो सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, पेज ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा है यहाँ पे, या इंटरनेट या सोशल मीडिया पे आप मिले हो,
है ना, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या किसी भी और कोई प्लेटफॉर्म पे, किसी भी डेटिंग ऐप पे आप इस इंसान से मिले हो। ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, साथ में ये इंसान सिंगल भी है और बहुत अच्छे दिखते होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे। इनके ना अगर ये फीमेल हैं तो इनके राइट हैंड में कोई टैटू होगा, वो भी कोई एनिमल का टैटू हो सकता है, या हो सकता है स्टार का टैटू हो सकता है इनके। और अगर फीमेल हैं तो इनके कर्ली हेयर हो सकते हैं, कर्ली हेयर, ओके। और मेल हैं तो इनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं, ब्लैक, यस। ये जो भी इंसान है गाइज, ये इंसान आपको नोटिस कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है इस इंसान की। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी हो सकते हैं गाइज, ठीक है, सीक्रेटिव भी हो सकते हैं, यस। द मून की एनर्जी है, सीक्रेटिव हो सकते हैं। साथ ही इस इंसान को डर भी हो सकता है, किसी चीज़ का डर है। अब किस बात का डर है पता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी आई है, तो मे बी पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने आपको कुछ गलत बोला हो, ठीक है, या आप दोनों के बीच में अगर आर्गुमेंट हुए थे, कोई चीज़ को लेकर के बहस हुई थी, तो आप दोनों ने ही एक दूसरे को गलत बोला था। तो ये पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यस। पास्ट के बारे में सोच करके इस इंसान को थोड़ा टेंशन हो रहा है, डर लग रहा है कि पता नहीं कि ये इंसान वापस आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। एंड ये जो भी इंसान है ना गाइस, इस इंसान को एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का। मे बी इंसान आपके वर्क प्लेस पे हो, सेम प्लेस पे आप लोग जॉब कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पर्सन की एनर्जी है। आपको पता है कि इस इंसान की नज़रें जो हैं आपके ऊपर है, लुक, आपको पता है कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है, आपके ऊपर नज़र रखता है, ठीक है। ये प्लेयर भी हो सकते हैं, ऐसा लगते होंगे आपको कि ये इंसान प्लेयर है, ठीक है, लेकिन नहीं, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, इस इंसान के दिल में बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपको लेकर के, ठीक है। मे बी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील करता है, डेविल की एनर्जी है ना, मे बी फिजिकली भी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, इसलिए ना ये इंसान को जब भी मौका मिलता है ना, ये छुप छुप करके आपको देखते रहते हैं। और आपने भी कभी ना कभी ये रियलाइज़ किया होगा कि ये इंसान आपको देख रहे हैं, ठीक है, ये अनुमान लगाया होगा कि ये इंसान आपको देख रहे हैं। एंड फॉल्स पर्सन, आपको लगता होगा कि ये इंसान गलत है यार, ये सही नहीं है, या प्लेयर एनर्जी इनकी तरफ से आपको ऐसा फील होता होगा कि ये प्लेयर है, प्लेयर बॉय है या प्लेयर गर्ल है, यस। आपको ना रेड फ्लैग दिखता होगा, जब भी इंसान आपको देखते होंगे ना, आपको लगता है कि अरे यार ये मुझे क्यों देख रहा है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इस इंसान को समझना भी थोड़ा बहुत टेढ़ी खीर है ये इंसान, इनको समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इनको समझ लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये इंसान बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है, ठीक है, बहुत इमोशनल है। साथ में ये इंसान बैलेंस्ड पर्सन भी है। एंड द बर्डन की एनर्जी है, ये इंसान आपसे ना चाह करके भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये चाहते हैं, ये चाह करके भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, इसलिए इंसान आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को अभी नोटिस कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, आप इनके साथ में कोई बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका इस इंसान से ना वैसे फिजिकली में भी कुछ लोग मिले हो, क्योंकि अगर ऑफिस में काम करते हो तो फिजिकली डेफिनेटली मिले हो आप लोग, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों का ना, और कुछ एक ग्रुप ऐसा है जहाँ सिर्फ सोशल मीडिया पे इनसे बात हो रही है आपकी। एंड एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है यहाँ पे, सोर्स की एनर्जी। ये इंसान बहुत पैशनेट है, इनको लगता है कि अगर आप इनको नहीं मिलोगे तो कुछ भी नहीं है इनके जीवन में, नथिंग, कुछ भी नहीं है इनके लाइफ में, कुछ भी इनको हासिल नहीं हो सकता। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, ये इंसान है ना पेशेंटली वेट कर रहे हैं सही राइट टाइम का, मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको स्टॉक तो बहुत जोर से कर रहे हैं। आप मानो या ना मानो, ये इंसान आपको बहुत बहुत स्टॉक कर रहे हैं। यस, अब चलिए देख लेते हैं कि वजह क्या है आपको पसंद करने की। कुछ नंबर्स यहाँ से मैं आपको और बता देती हूँ। नंबर्स मैंने आपको बता दिए क्या? आई थिंक बता दिए हैं। 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। नंबर तो मैंने बता दिए हैं, हाँ मुझे याद आ गया। चलिए अब ध्यान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये इंसान है ना,
विद द 9 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान से जब आप मिले या बात किए ना, तो आप दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या ये कमिटमेंट नहीं देना चाहता था। ठीक है, ये इंसान आपके साथ में रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, लेकिन साथ ही ये इंसान आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे। ये चाहते थे कि आप इनके साथ में ऐसे ही रहो, लेकिन आप चाहते थे कि कमिटमेंट मिले, एक स्ट्रॉन्ग ऑफर मिले, तब जा कर के आप इनके साथ रहोगे, इनसे बात करोगे। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। चलिए देख लेते हैं इंटेंशन क्या है, वजह क्या है वजह जो ये इंसान आपको पसंद करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, पहला कार्ड गिरा है 4 ऑफ पेंटिकल का। इतने ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी मैं गाइज, प्लीज़ डिवाइन एक समय पे एक ही कार्ड दे दिया करे। मुझे लग रहा है कि इंसान इतना ऑब्सेस्ड है ना कि कार्ड भी भर भर के गिर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या वजह है, क्या वजह है। एम्परर, क्या वजह है कि ये इंसान आपको पसंद करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है ये देख लेते हैं पहले। तो मुझे ये तो यहाँ पे मदर हो सकती है 3 ऑफ सोर्ड्स, इनके बच्चों की अम्मी। ठीक है, इनके बच्चों की मम्मी या अम्मी, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। या तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं गाइस, ब्लैक एंड वाइट, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, सिंगल इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ये किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहते थे आपके साथ में। ओके, एंड कुछ के लिए ये इंसान टोटली सिंगल है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है या तो मदर है या तो इनकी मदर है या इनके बच्चों की मदर है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी निकल करके आई है। यस, ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकता है। चलिए इधर से क्लेरिफाई करते हुए चलते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है। 9 ऑफ कप, यस, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी नहीं मुझे करना है क्लेरिफाई। जो कार्ड मुझे ज़रूरत लगेगा उसी को मैं क्लेरिफाई करूँगी। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है। स्टार एंड बॉटम से है एस ऑफ कप, ओके। तो गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये इंसान, देखिए मैं 2 सिनेरियो यहाँ पे दिख रहे हैं, दोनों के लिए भी मैं बताऊंगी। अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, तो ये आप में इंटरेस्टेड क्यों है पता है। क्योंकि अगर ये मैरिड नहीं है, पहले जो लोग, उनके लिए बता रही हूँ जो लोग मैरिड नहीं है, अगर मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, और ये कन्फर्मेशन है कि ये इंसान आपको लाइक करते हैं, आपके ऊपर क्रश है इनका, और ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ, आप इनसे दूर जाओ, ये नहीं चाहते। ठीक है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, इनकी एज हो सकती है, आप दोनों एज में डिफरेंस हो सकते हो, एज का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। अगर मैरिड पर्सन नहीं है आप दोनों ही, तो ये इंसान आपसे एज में बड़े हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं, तो इस बात का भी लिहाज हो सकता है। या सिंगल पेरेंट अगर हैं तो डेफिनेटली इनको इस बात का भी डर है कि आप पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, इनके प्यार को। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी या तो इनकी एज है या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, सिंगल पेरेंट है, कुछ भी हो सकता है, या इनकी मदर थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही हैं, है ना। और जो लोग, जिनको पता है कि ये इंसान मैरिड है या इनके बच्चे हैं या मदर इशू है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान का दिल टूटा हुआ है, और ये इंसान हीलिंग पे है इस वक्त, है ना, हीलिंग पे है, स्टार की एनर्जी है, विश कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको मिल जाए। यस, एक बार मैं यहाँ पे ये भी देखूंगी कि एक कार्ड और लूँगी मैं 3 ऑफ सोर्ड्स के लिए, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। लवर्स, नहीं गाइस, यस, ये इंसान आपको पसंद करते हैं। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है, इनके पास चॉइसेस तो हैं, चॉइसेस अब कुछ भी हो सकते हैं गाइस। अगर आप टोटली सिंगल्स हो, ठीक है, आप भी सिंगल हो, आपके पार्टनर भी सिंगल है, ये इंसान जिसके बारे में बता रही हूँ ये भी सिंगल है, तो ये इंसान का ईगो है थर्ड पार्टी। ठीक है, ये अपने ईगो को नहीं छोड़ रहे हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ज़िद्दी है, नार्सिसिस्टिक पर्सन है,
और बहुत ईगोइस्टिक है। इनका ईगो नहीं छूटना चाहिए, और तो पूरी दुनिया छूट जाए लेकिन ईगो नहीं छूटना चाहिए। ये चाहते हैं आपको, ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन ईगो को नहीं तोड़ रहे हैं, ईगो को नहीं छोड़ सकते। ईगो यहाँ पे थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो भी इंसान है आपका लवर है गाइस, आपका सोलमेट है। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, ये विक्ट्री चाहते हैं, ये सक्सेस चाहते हैं, ओके। लेकिन ये चाहते हैं कि आप आकर के इनसे बात करें, आप आकर के इनसे बात करें। एक दो कार्ड और ले लेती हूँ मैं कि वजह क्या है। डेविल, अगेन यहाँ पे डेविल की एनर्जी। ऑब्सेस्ड है ये इंसान, और क्या वजह हो सकती है? ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, आपको खोना नहीं चाहते हैं गाइज ये। चाहे ये इंसान मैरिड हो, सिंगल पेरेंट हो, चाहे सिंगल हो, चाहे ईगोइस्टिक हो, ठीक है, जो भी सिनेरियो हो, ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते। 4 ऑफ पेंटिकल एकदम ऐसे पकड़ करके बैठे कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ना, मैं नहीं चाहता कि आप ये आपसे दूर जाए या आप इनसे दूर जाए, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि कौन आपको पसंद करता है, ठीक है, कौन आप में इंटरेस्टेड है। ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, और ये बहुत नार्सिसिस्टिक पर्सन है, बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है। ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहो। एंड डेविल, ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपको लेकर के। 7 ऑफ सोर्ड्स, भाग गए थे ये इंसान ने, आपको चीट किया होगा, ठीक है। अब हम ट्रू इंटेंशन जान लेते हैं, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनाई, एरीज, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। इंटेंशन क्या है इनकी, ठीक है, इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। हेरोफेंट, इनकी इंटेंशन यही है गाइस कि ये इंसान है ना आपके साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून, पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, बस पॉजिटिविटी हो आपके और इनके बीच में। व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज करना चाहते हैं जो भी सिचुएशन सिनेरियो है ना इस वक्त। और ये इंसान है ना आपसे ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज करना चाहते हैं विद द हेरोफेंट। एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं। 9 ऑफ वैंड्स, बॉटम से है जजमेंट। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आ गई? क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल। यस गाइज, इनकी ट्रू इंटेंशन ये है कि आपके साथ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, आपसे ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स है, क्योंकि इनके दिल में प्यार है। और ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट है, पैशनेट है बहुत ज़्यादा। और ये इंसान और बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करना चाहते, ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, या किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं गाइज। आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकी हूँ। तो इनके नेम इनिशियल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एच मुझे बहुत नज़र आ रहा है, एन नज़र आ रहा है, सी, एम, पी, डी, एन, ए, ई, पी मैंने बोल ही दिया है, एस, यस, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं गाइज, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।